हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, ब्रिज कोर्स को लेकर महत्वपूर्ण परिचर्चा करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऑथेंटिक और रियल जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, ब्रिज कोर्स जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है 69,000 चयनित शिक्षकों के लिए। जी हाँ, क्योंकि इसी के बेस पर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सुपर टेट के थ्रू बीएड के छात्र जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हुए थे फॉर्म डालने के लिए, और वो आज भी कार्यरत हैं। 3 साल हो चुके हैं और वो आज भी सकुशल अपनी सेवाएं दे रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, वहाँ से कहते हैं कि 28 जून 2018 की जो अधिसूचना थी उसको रद्द कर दिया एक तरीके से। ठीक है, तो रद्द कर दिया। अब दोस्तों, रद्द करने के बाद क्या बीएड शिक्षक प्राइमरी में बने रहेंगे या फिर बीएड शिक्षक को कोई अलग से कोर्स कराया जाएगा? आपको यहाँ पर क्या लगता है साथियों? तो साथियों, मैं आपको बता दूँ, जो प्राइमरी शिक्षक को यानी कि जो बीएड है उनको ब्रिज कोर्स ही कराया जाएगा। ये बात आप टेंशन फ्री रहें और उसकी जिम्मेदारी। तो साथियों, जो ब्रिज कोर्स है आपका वो एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है। ठीक है, अब अधिसूचना रद्द होने के बाद क्या सरकार ब्रिज कोर्स कराएगी या नहीं? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपकी अधिसूचना तो रद्द हो गई है, लेकिन जो आपका शासनादेश है अधिसूचना रद्द होने से पहले का है। इस बात को आप निश्चिंत अपने माइंड में गांठ बांध दीजिए, क्योंकि दोस्तों अधिसूचना भले ही चाहे रद्द हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर आया और वो उसी दिन से वैलिड होगा। ये बात आप देख लें, और तमाम इसके संबंध में ऑर्डर हैं जो गूगल पे आप सर्च करेंगे आपको दिख जाएंगे कि जब ऑर्डर आता है तो उसी डेट से वैलिड होता है, या फिर ऑर्डर में ही मेंशन कर दिया था ये इस डेट से वैलिड होगा। लेकिन दोस्तों, ऑर्डर जब आया था तो उसमें इस तरह की कोई भी बात लाइन या फिर नहीं लिखी गई थी। यह बात आप निश्चित तौर पर यहाँ पर जानते हैं। अब दोस्तों, विपक्ष यानी शिक्षा मित्र हो गए, ठीक है, इसी बात का मुद्दा लाकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाले हुए हैं और केस को लड़े जा रहे हैं। जैसे कि गुड्डू सिंह हो गए शिक्षा मित्र, गुड्डू सिंह शिक्षा मित्र ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको एक्सेप्टेबल कर देता है। ठीक है, उनने वहाँ पर एक्सेप्टेबल कर दी कि अब सुनवाई यहाँ पर होगी। दोस्तों, अगर सुनवाई होगी तो कुछ ना कुछ बात भी निकल कर आएगी, फैसला भी होगा, ऑर्डर भी आएगा और उसका अनुपालन भी सरकार करेगी। तो इसलिए दोस्तों, बीएड शिक्षकों को ज़रूर ये काम करना है कि इसको मजबूती से पैरवी करवाना। जब भी अगर सुनवाई होती है कोर्ट में, अपने दमदार वकीलों के साथ सारे पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करके आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में उतरना होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने एक बीट हीला वाली करी तो दोस्तों आपको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात आप ध्यान से? इसलिए दोस्तों, मैं तो आपके हितों की बात करता हूँ। हित कहिए या फिर जो चीज़ सत्य है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं तो वो बात करता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और दोस्तों, जो बीएड के शिक्षक हैं उन्होंने देखिए पहले बीएड किया, ठीक है, फिर टेट या सीटेट निकाला, फिर सुपर टेट निकाला, फिर मेरिट क्वालिफाई करे, तो वे कहाँ से अयोग्य हो गए? आप समझदार हैं, इस चीज़ को बता सकते हैं कहाँ से अयोग्य हो गए, ये बताइए आप। अब इस वीडियो को देखो बीटीसी भी देख रहे होंगे, शिक्षा मित्र भी देख रहे होंगे, तो उनको बुरा लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों, जो बात है वो बात कर ही जाएगी। आप चयनितों को डिस्टर्ब करने की बात करेंगे तो दोस्तों बात तो कही जाएगी जो चीज़ सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, चयनित ही रहेगा, अचयनित अचयनित रहेगा। नौकरी जो कर रहा है वो करता रहेगा, उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर मेरे कहने से ऐसा हो तो फिर तो मैं सबको ठीक ही कर दूँ। लेकिन दोस्तों, आपको नज़र बनाकर रखनी होगी, कोर्ट में बात रखनी होगी, जज साहब के समक्ष में ये पॉइंट रखने होंगे आपको। और जब आप लोग यहाँ पर हाई कोर्ट गए थे ब्रिज कोर्स को लेकर, तो जज साहब ने कह दिया ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनसीटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका ब्रिज कोर्स कराए। ठीक है, सरकार इसलिए नहीं करा रही है कि जो हाई कोर्ट में आदेश आया है लिस्ट रिव्यू को लेकर, वो वहाँ पर मामला पेंडिंग है कि जब तक लिस्ट रिव्यू का आदेश मामला सरकार फॉलो नहीं करेगी तो हम लोग नहीं कराएंगे। ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने में समझ में आती हैं। अब आपके मन में सवाल आता है कि जो लिस्ट रिव्यू का मामला कब तक हो जाएगा? दोस्तों, 3 महीने का समय दिया गया था हाई कोर्ट ने, लेकिन हाई कोर्ट का आदेश अभी सरकार ने नहीं किया है। सरकार कह रही है हम काम कर रहे हैं, हमारे बाबूगर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका कार्य दिख ही नहीं रहा है। कब तक कार्य होगा? जैसे विकास की बात है कि विकास कभी हो सकता है, तो पता नहीं कब तक हो सकता है ना? तो साथियों, अब थोड़ा इंतज़ार तो आपको करना होगा,
थोड़ा सा बस इंतज़ार करिए, उसके बाद में सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन मेरा मानना यही है कि बीएड शिक्षक को, चयनित शिक्षकों को बाहर करना थोड़ा सा टेढ़ी खीर यहाँ पर नज़र आती है। जो लोग अपने सपने बनाए बैठे हैं वो सपने ही बात रहे हैं। ठीक है हाथी, और इसके संबंध में आपकी क्या क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर देन, बाय, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।